ओम शांति। आज हम मम्मा के लौकिक जीवन परिचय के बारे में प्रकाश डालेंगे। मम्मा का लौकिक नाम राधे था। उनके पिताजी का नाम पोकरदास और माता का नाम रोचा था। उनका जन्म सन 1919 में अमृतसर में हुआ। उनकी एक बड़ी बहन थी पार्वती जी, जिनकी पहले से शादी हो चुकी थी, और एक छोटी बहन जिसका नाम गोपी था। उनके पिताजी का वैसे तो सोने चांदी का होलसेल का बिजनेस था और उनका बिजनेस काफ़ी जगह एक्सटेंडेड था, जैसे बॉम्बे, चेन्नई, श्रीलंका। लेकिन अचानक से राधे के पिताजी की मृत्यु हो गई और बिजनेस में भी उनको काफ़ी लॉस हो गया, तो जिसकी वजह से राधे को अपनी माँ और छोटी बहन गोपी के साथ हैदराबाद सिंध अपनी नानी और मामा के घर आना पड़ा। तो दादी शांता मणि जी, जो मम्मा के मासी की बेटी थी रिश्ते में, वो अपना अनुभव बताते हैं कि जो मम्मा थे वो स्कूल में कोई भी कंपटीशन होता था तो उसमें फ़र्स्ट प्राइज़ आता था उनका। और मम्मा की हॉबी थी कि बाज़ार में जो भी नए बढ़िया कपड़े आते हैं वो सब खरीदते थे। उनको फ़ैशन का बहुत शौक़ था। और मम्मा ने अपनी जो पढ़ाई है वो मैट्रिक तक कंप्लीट की। तो जैसे शांता मणि दादी बताते हैं कि थोड़ी देर बाद ही हमारे पिताजी ने भी शरीर छोड़ा और मम्मा के पिताजी ने भी छोड़ा था। तो हम दोनों की माता सत्संग में जाती थी। तो एक दिन यशोदा माता, जो दादा लेखराज की युगल थी, तो उन्होंने देखा उनसे और पूछा कि आप कहाँ जाते हो। तो उन्होंने बताया कि हम दुखी हैं तो हम सत्संग में जाते हैं। तब उन्होंने कहा कि दादा भी सत्संग करते हैं, आप वहाँ पर आओ, आपको बहुत अच्छा अनुभव होगा। जब वो दोनों सत्संग में गई और जब घर गए तो राधे ने देखा इन दोनों का चेहरा तो बहुत खुश लग रहा है। तो उन्होंने उनका कारण पूछा तो बताया कि हम दादा के सत्संग में गए थे, जहाँ हमें आत्मा और परमात्मा के ज्ञान का परिचय मिला। तो अगले दिन राधे भी वहाँ पे सत्संग में गई। जैसे ही बाबा ने राधे को देखा तो बाबा को लगा ये तो मेरी वारिस बेटी है, और राधे को भी उसी क्षण महसूस हुआ कि ये मेरा बहुत काल से बिछड़ा हुआ पिता है। उस समय राधे की उम्र तकरीबन 17 साल की थी। तो बाबा ने एक दिन राधे से पूछा, राधे तुमको पीताम्बरधारी से शादी करनी है या सूट बूट वाले से। तो बाबा ने उनको 24 घंटे का समय दिया, लेकिन राधे ने तो उसी समय तुरंत अपने जीवन का फैसला ले लिया और बाबा को उत्तर दिया कि बाबा मैं तो गिरधर गोपाल की वही राधे हूँ। मैं इस ज्ञान मार्ग में चलकर विश्व का कल्याण करूँगी। राधे सत्संग में ओम की ध्वनि बहुत अच्छी करती थी। उनकी ध्वनि से सब इतने आकर्षित हो जाते थे, इसलिए सब उनको ओम राधे कहने लगे। तो बाबा राधे को रोज़ एक गीत लिख कर देते थे और राधे उसे क्लास में सुनाते थे। फिर उसके बाद जो मम्मा की लौकिक बहन थी गोपी बहन, उनको साक्षात्कार होने लगे मम्मा से, कभी राधे का, कभी लक्ष्मी का। और फिर जैसे जैसे ये कारवां बढ़ता गया तो बाबा ने ये संस्था की जिम्मेवारी एक बहनों की कमेटी बनाकर, जिसमें मुख्य मम्मा को बनाकर निमित्त बनाया, और तब से राधे को नाम की जगह उनका मम्मा नाम हो गया। तो माँ जो बाबा थे सब उनको मम्मा कहते थे, और जो बाबा की युगल थी यशोदा माता, मम्मा की अपनी माँ, सब उनको मम्मा ही कहते थे। तो धीरे धीरे ऐसे ही जो ओम राधे थी वो मम्मा बन गई। तो जैसे उनके नाम में परिवर्तन आया, उनके पद में परिवर्तन आया, वैसे ही मम्मा की एक्टिविटीज़ में भी परिवर्तन आया। ये सारी श्रृंखला को हम आने वाले रोज़ के एक पॉइंट्स में सुनेंगे कि ओम राधे मम्मा कैसे बनी और उनके जीवन से हमें क्या प्रेरणा लेनी है अपने पुरुषार्थ के लिए। अच्छा, ओम शांति।